राधा किशन दमानी, ये नाम इंडियन बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा है। रिटेल में उनका दबदबा किसी से छुपा नहीं है। दमानी जी वही एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इंडिया को डीमार्ट दिया। इस रिटेल चेन ने लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल शॉपिंग को नया मीनिंग दिया है। एक साधारण शुरुआत से इंडिया के रिटेल किंग बनने तक का उनका सफर बहुत इंस्पायरिंग है। दमानी जी की कहानी दिखाती है कि शार्प बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कितनी पावर रखते हैं। ये कहानी कैलकुलेटेड रिस्क्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और वैल्यू के प्रति कमिटमेंट से भरी हुई है। उनका सफर नए बिजनेस लीडर्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स दोनों को इंस्पायर करता है। हम उनकी अर्ली लाइफ, स्टॉक मार्केट में उनके काम और डीमार्ट की शुरुआत के बारे में जानेंगे। साथ ही उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और इंडिया के रिटेल लैंडस्केप पर उनके इंपैक्ट को भी देखेंगे। दमानी जी की कहानी अपॉर्चुनिटीज को पहचानने और उनका फायदा उठाने की एक मास्टर क्लास है। राधा किशन दमानी की कहानी मुंबई शहर से शुरू होती है। 1955 में जन्मे, उनकी शुरुआती जिंदगी साधारण थी। वो एक कमरे के घर में पले बढ़े जो बिलियनर्स की दुनिया से कोसों दूर था। दमानी जी एक माहेश्वरी मारवाड़ी परिवार से थे जो बिजनेस में अपनी समझदारी के लिए जाने जाते हैं। फिर भी उनकी सक्सेस की राह आसान नहीं थी। ये मेहनत, रेजिलियंस और अपॉर्चुनिटी को पहचानने की काबिलियत से बनी थी। दमानी जी के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे। इस वजह से उन्हें फाइनेंस की दुनिया की झलक जल्दी मिल गई। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की उनकी पढ़ाई ज्यादा समय तक नहीं चली। जब दमानी जी फर्स्ट ईयर में ही थे, तब उनके परिवार पर मुसीबत आ गई। उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उन्हें कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। इसने उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस की चुनौतीपूर्ण दुनिया में उतरना पड़ा। 1980 का दशक राधा किशन दमानी के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यही वो समय था जब उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में कदम रखा। बॉल बेयरिंग का बिजनेस छोड़कर वो एक ब्रोकर के रूप में शेयर बाजार की दुनिया में आए। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में तेजी से ग्रोथ और उतनी ही तेज वॉलेटिलिटी का दौर था। दमानी जी ने अपने बिजनेस एक्यूमेन और शार्प इंस्टिंक्ट से इस डायनामिक एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लिया और सफलता पाई। 1990 के दशक की शुरुआत में हुए हर्षद मेहता स्कैम ने दमानी जी के सफर को एक नई दिशा दी। जहां कई इन्वेस्टर्स चौंक गए थे, वहीं दमानी जी ने दूरदर्शिता और साहस दिखाया। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली स्टॉक्स को शॉर्ट सेल किया, जो उस समय के मार्केट सेंटिमेंट के खिलाफ था। इस बोल्ड डिसीजन का उन्हें अच्छा फायदा हुआ और एक श्रूड इन्वेस्टर के रूप में उनकी रेप्यूटेशन बन गई। स्टॉक मार्केट में दमानी जी की सक्सेस उनके वेल डिफाइंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का नतीजा थी, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर केंद्रित था। 1990 के दशक के अंत तक राधा किशन दमानी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जाना माना नाम बन चुके थे। लेकिन उनका एक विजन था। उन्होंने एक ऐसे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देखी जो इंडिया में अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। 1999 में दमानी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने नेरुल, मुंबई में अपना बाजार, एक सुपरमार्केट चेन की फ्रेंचाइज मैनेज करके रिटेल की दुनिया में कदम रखा। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें रिटेल बिजनेस चलाने के ऑपरेशनल पहलुओं की वैल्यूएबल इनसाइट्स दी। दमानी जी को एहसास हुआ कि इंडियन रिटेल लैंडस्केप में क्रांति लाने के लिए उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। उन्होंने एक ऐसे रिटेल चेन का सपना देखा जो एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी और इंडियन कस्टमर की जरूरतों पर फोकस्ड हो। 2000 में दमानी जी ने एक बड़ा रिस्क लिया। स्टॉक ब्रोकिंग छोड़कर पूरी तरह से अपने ड्रीम रिटेल वेंचर पर फोकस करने का फैसला किया। यही डीमार्ट की शुरुआत थी, एक ऐसा नाम जो जल्द ही इंडियन रिटेल मार्केट में वैल्यू और अफोर्डेबिलिटी का सिनोनिम बन गया। पहला डीमार्ट स्टोर 2002 में पोवाई, मुंबई में खुला। डीमार्ट की सक्सेस का राज उसका सिंपल लेकिन इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है, जिसे राधा किशन दमानी ने केयरफुली तैयार किया था। इस मॉडल के केंद्र में दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रोज कम दाम और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दमानी जी समझते थे कि इंडियन कस्टमर, खासकर प्राइस सेंसिटिव मिडिल क्लास, वैल्यू फॉर मनी चाहता है। डीमार्ट इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। दूसरे रिटेलर्स की तरह लीसिंग पर डिपेंड होने के बजाय दमानी जी ने एक अलग अप्रोच अपनाया।
वो समझते थे कि अपनी खुद की स्टोर्स होने से उन्हें कॉस्ट्स और ऑपरेशंस पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। डीमार्ट ने प्रॉपर्टीज खरीदने में इन्वेस्ट किया, खासकर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन शॉर्ट टर्म में कैपिटल इंटेंसिव होने के बावजूद लॉन्ग रन में गेम चेंजर साबित हुआ। इससे डीमार्ट के ओवरहेड्स कम रहे और कंपनी कंज्यूमर्स को कम दाम दे पाई। दमानी जी ने एक लीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया, जिससे प्रोडक्ट्स जल्दी वेयरहाउसेस से स्टोर शेल्फ्स तक पहुंचते थे। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और इंडियन कस्टमर की गहरी समझ के साथ डीमार्ट एक्सपेंशन की राह पर चल पड़ा। शुरुआती सालों में एक मेजर्ड अप्रोच अपनाया गया। दमानी जी ने दूसरे स्टेट्स में जाने से पहले महाराष्ट्र में डीमार्ट की मजबूत पकड़ बनाने पर ध्यान दिया। 2010 तक रिटेल चेन ने 25 स्टोर्स का नेटवर्क बना लिया था, ज्यादातर वेस्टर्न इंडिया में। हर स्टोर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। 2017 डीमार्ट के सफर में एक माइलस्टोन ईयर था। डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स पब्लिक हो गई। इसका आईपीओ इन्वेस्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। आईपीओ बहुत सक्सेसफुल रहा। कंपनी के स्टॉक प्राइस लिस्टिंग डे पर ही आसमान छूने लगे। इससे मार्केट का डीमार्ट के बिजनेस मॉडल और उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल में कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। आईपीओ के बाद भी डीमार्ट की सक्सेस स्टोरी जारी रही, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के मामले में अपने कंपेटिटर से आगे निकलते हुए। डीमार्ट राधाकिशन दमानी का सबसे ज्यादा विजिबल और सेलिब्रेटेड वेंचर है, लेकिन उनका बिजनेस एक्यूमेन रिटेल सेक्टर से कहीं आगे जाता है। दमानी जी एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, जिनकी नजर अंडरवैल्यूड एसेट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत तेज है। उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उनकी स्मार्ट जजमेंट और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की काबिलियत का सबूत है। दमानी जी के अर्ली और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स में से एक एचडीएफसी बैंक में था। उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के शुरुआती दिनों में ही बैंक का पोटेंशियल पहचान लिया था। 1996 में एचडीएफसी बैंक के आईपीओ के बाद दमानी जी इसके सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में से एक बन गए। ये इन्वेस्टमेंट सालों में कई गुना बढ़ा है और उनकी वेल्थ में काफी योगदान दिया है। एचडीएफसी बैंक के अलावा दमानी जी के पोर्टफोलियो में वीएसटी इंडस्ट्रीज और इंडिया सीमेंट्स जैसी कई कंपनीज के स्टेक्स हैं। अपनी अपार दौलत और सक्सेस के बावजूद राधाकिशन दमानी एक रहस्य बने हुए हैं। वो मीडिया से दूर रहते हैं, रेयरली इंटरव्यूज देते हैं या पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ प्राइवेसी में है, जो बिलियनियर्स के दिखावे से बिल्कुल अलग है। बिजनेस सर्कल्स में दमानी जी की ह्यूमिलिटी और सिंप्लिसिटी प्रसिद्ध है। वो सादगी पसंद जिंदगी जीना पसंद करते हैं। हालांकि दमानी जी का लो प्रोफाइल उनके स्टैचर या इन्फ्लुएंस को कम नहीं करता है। बिजनेस कम्युनिटी में उनके शार्प इंटेलेक्ट, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और वैल्यू क्रिएशन के प्रति कमिटमेंट के लिए उनका बहुत सम्मान किया जाता है। एक साधारण शुरुआत से इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने का उनका सफर लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। दमानी जी का परिवार उनके बिजनेसेस में एक्टिव रोल निभाता है ताकि कंपनी अपने कोर वैल्यूज पर टिकी रहे। राधाकिशन दमानी की कहानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और वैल्यू के प्रति कमिटमेंट की कहानी है। वो एक सच्चे पायोनियर हैं, जिन्होंने बड़े सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई। दमानी जी की लेगेसी उनकी कंपनीज के बैलेंस शीट से कहीं आगे जाती है। उन्होंने इंडियन रिटेल लैंडस्केप को बदल दिया है, लाखों लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स और अफोर्डेबल प्राइसेस उपलब्ध कराए हैं। डीमार्ट उनके बिजनेस एक्यूमेन का प्रमाण है। दमानी जी की सक्सेस ने एंटरप्रेन्योर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया है, ये साबित करके कि हार्ड वर्क, इनोवेशन और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल की जा सकती हैं। जैसे जैसे डीमार्ट पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल को आम लोगों तक पहुंचाने का दमानी जी का विजन हकीकत बन रहा है। इंडिया के रिटेल किंग राधाकिशन दमानी ने इंडियन बिजनेस लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी है, एक ऐसी लेगेसी जो आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी।